बनने में कैसा चल रहा है। आपके चार्ट्स की कुछ चेकिंग हो रही है? जी जी भाई जी। कोई रिजल्ट आया अभी तक? हाँ जी, कोई रिजल्ट आया है अभी तक? मतलब अभी प्रोग्रेस में है? हाँ प्रोग्रेस में है डेफिनेटली। और अभी मैं बेंगलोर से आने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा और ज्यादा हो रहा है। अच्छा, राइजिंग में है। राइजिंग में है डेफिनेटली। चलिए अच्छी बात है। चलिए राइज पहले आज मुरली पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, राइज करके फॉल भी कर जाता है। वो तो थोड़ा बहुत वो तो फ्लक्चुएशंस तो होती हैं, पर मोमेंटम जो है राइज की तरफ होना चाहिए। जी जी, तो आज बाबा ने पाप का खाता और पुण्य का खाता, दो बातों के बारे में बोला है। पाप का खाता कैसे बढ़ता है और पुण्य का खाता कैसे बढ़ता है। और हमें कौन सा पढ़ाना है, पाप का पुण्य का? पुण्य का खाता। चलिए अच्छी बात है, तो सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। संकल्प द्वारा भी पाप होता है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। तो संकल्प जो हमारे होते हैं वो भी कर्म होते हैं, इसको हम सूक्ष्म कर्म बोलते हैं। एक होता है हमारा स्थूल कर्म, जो कि हम अपने इंद्रियों के द्वारा करते हैं, कर्म इंद्रियों के द्वारा करते हैं। और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों द्वारा हम संकल्प करते हैं, वो भी कर्म की श्रेणी में आता है। तो आज बाबा ने संकल्प द्वारा भी पाप होता है। अगर हमने कोई भी व्यर्थ, कमजोरी वाला या किसी भी विकार की उत्पत्ति जिससे हो वैसा हम संकल्प करते हैं अपने प्रति, तो वो पाप के खाते में आता है। लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है, यानी कि संकल्प आपने लिया है बट आपकी वृत्ति जो है वो विकार वाली है किसी भी अन्य आत्मा के प्रति, तो वह महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है। क्योंकि यह भी दुख देना है। तो बाबा ने कहा कि किसी अन्य आत्मा संबंध में हो, संपर्क में हो, उनके प्रति अगर शुभ भावना के बजाय कोई और भावना है तो वो भी पाप के खाते में जमा होती है, क्योंकि यह भी एक तरह से दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है, व्यर्थ भावना, घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। तो बाबा ने 5 तरह की भावनाएं इसमें बताई। एक तरफ है शुभ भावना, सॉरी 4 तरह की भावनाएं बताई हैं। एक है शुभ भावना जो कि पुण्य का खाता बढ़ाती है, और बाकी 3 कौन सी हैं जो पाप का खाता बढ़ाती हैं? व्यर्थ, घृणा और ईर्ष्या। जी, इसलिए पाप
के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का भी बोझ 100 गुना के हिसाब से है। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। ऐसा नहीं बाप को जान लिया, बाबा का वर्षा मिल गया, तो आपका एक एक संकल्प, आपकी वृत्ति, आपकी भावनाएं, सबकी पूरी तरह से चेकिंग होती है। अगर उसमें मिक्सचैरिटी हो, उसमें व्यर्थता हो, या घृणा हो, या ईर्ष्या हो, या आपके संकल्प जो है विकारवश हो, तो ऐसे में आपका पाप का जो अकाउंट है वो भी 100 गुना बढ़ता है, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल आत्मा है। तो इसमें बाबा ने कहा कि अलबेले मत बनना कि बस बाप को जान लिया, वर्षा मिल गया, बस इतना काफी नहीं है। बाप को जाना और वर्षे को जाना, ब्रह्मा कुमार कहलाया, इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है, पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए। ऐसी बात ना सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो, मर्यादाएं सदा सामने रखो, पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। चेक करो, पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया? कौन सा खाता जमा हुआ? किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप व नॉलेज का बदनाम तो नहीं किया? बाप के पास तो हर एक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। यह तो होता ही है, वह तो सब में है। भले सब में हो, लेकिन मैं सेफ हूं, ऐसी शुभ कामना रखो, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। जनरली हमारी आंखें जो होती हैं बाहर की तरफ देखती हैं, जो हमारे स्थूल नेत्र है, और हमें बाहर देखते देखते हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि ब्राह्मण परिवार में भी हमें दूसरे लोग ही दिखाई देते हैं। ये ब्राह्मण कैसे कर रहे हैं, या ये बहन कैसी कर रही है, ये दीदी कैसे कर रही है, ये वरिष्ठ भ्राता होकर के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, या मधुबन के अंदर हम कुछ ऐसा देख रहे हैं, सेंटर के हम अंदर कुछ ऐसा देख रहे हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि जो है वो बहुत ही ज्यादा बाह्यमुखी है। देखना किसको है? किसको देखना है? आत्मा। स्वयं को, अपनी अपनी हाँ जी, आत्मा को, अपनी आत्मा अपने को, आप को, अपने आत्मा को नहीं, अपने आप को। अपने आप स्वयं को, स्वयं को। हाँ, स्वयं को देखना है। आत्मा तो हम हैं ही, अपनी आत्मा को कहाँ से देखोगे? तो अपने आप को देखना है, स्वयं को देखना है। हमारी दृष्टि हमेशा दूसरों की तरफ जाती है, तो हमें ये देखना है। ये बड़ा मुश्किल है करना, इतना इजी नहीं है। कहने की बात होती है स्वयं को देखना, स्वयं को देखो। अपना मैंने क्या व्यवहार किया, मैंने क्या कर्म किया, मैंने क्या संकल्प किए, या मेरी भावनाएं कौन सी हैं। संकल्प और भावना लेवल तो दूर, हम कई बार अपना व्यवहार भी नहीं देखते हैं। हम कर्म करके भी नहीं देखते अपने आप को, दूसरे को ही देखते हैं। कितनी बार ऐसे हालात हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें अगर कोई दूसरे व्यक्ति को सामने रखे, हो सकता है 70 to 80% गलती हमारी हो, पर हमें लगेगा नहीं, सामने वाला गलत है। क्योंकि हमारी दृष्टि जो है वो बाह्यमुखी है, अंतर्मुखी नहीं हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? हाँ जी, उनको परिवर्तन करें। अंतिम है जी।
ओम शांति। क्या करेंगे इसके लिए? बस बाबा की याद में। आत्माभिमान स्थिति तो ठीक है, वो सब ठीक है, बट प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे? शुभ भावना शुभ कामना रखें सबके प्रति। इस पे भी आएंगे, शुभ भावना और शुभ कामना क्या है, शुभ भावना क्या है और शुभ कामना क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उस पे भी आएंगे। अंतर्मुखी बनेंगे। अंतर्मुखी बने, अटेंशन भाई रखें साहब खुद पर। भाई साहब निरंतर अपनी चेकिंग करते रहेंगे, अटेंशन। हाँ, निरंतर अपनी चेकिंग करते रहेंगे। जब भी हम किसी से संपर्क में आते हैं, चेक करके हाँ चेंज दीदी, करना है, चेक दीप्ति करके बहन कुछ चेंज बोलना करना सर, है। चेक करके चेंज करेंगे। ठीक है दीप्ति बहन। भाई जी, लौकिकता में अलौकिकता लाने की कोशिश करेंगे। लौकिकता में अलौकिकता लाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ठीक है। जब भी हम किसी से व्यवहार में आते हैं, किसी भी आत्मा से व्यवहार में आते हैं, जब व्यवहार में, ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है, हम सभी को करनी चाहिए। व्यवहार में आने के बाद 1 सेकेंड या कुछ 1 मिनट अपने साथ बिताएं साइलेंस में, कि मैं उस आत्मा से मिला तो मेरी भावना कैसी थी, मेरा कर्म, मेरा व्यवहार कैसा था, क्या मेरी भावना शुभ थी या मेरे संकल्प अच्छे थे। ये स्वयं की चेकिंग करनी, प्रैक्टिकल करना है। भले ही आप अपने परिवार में मिले हो, भले ही आप बाहर किसी व्यक्ति से मिले हो या बाहर किसी से संबंध संपर्क में मिले हो, पर एक बार मिलने के बाद अपने साथ 1 मिनट टाइम जरूर बिताएं, 1 या 2 मिनट। और अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा समय और दें, नहीं तो शाम को बैठें। शाम को बैठ करके जो भी अच्छा या बुरा, जो भी आपका दिन बीता है, जैसा भी बीता है, जिसके साथ भी संपर्क में बैठा है, उस वाक्य को या उस परिस्थिति को दोबारा से अपने चित्त में लेकर के आए, साक्षी होकर के अपने आप को देखें कि मैंने क्या बोला, क्या कहा, क्या मेरे भाव थे। दूसरे व्यक्ति के क्या भाव थे या क्या नहीं थे, वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। मैटर ऑफ कंसर्न कौन है? मैं खुद। दूसरे की तरफ से क्या आ रहा था, वो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं। देखना मुझे क्या है कि मेरी भावना कैसी थी, मेरे संकल्प कैसे थे। ठीक है जी। चाहे वो ब्राह्मण परिवार में हो, चाहे वो बहुत ऊंचे हो, ब्राह्मण परिवार में भी बहुत ऊंचे जगह पे हो, या फिर नीची जगह पे हो, या फिर बाहर हो, सिर्फ अपने आप को देखना और किसी को नहीं देखना। हमारा कंपैरिजन जो है वो हमारा खुद से ही होना चाहिए। जो मैं आज हूं और जो मैं कल था, उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। जो आज का अविनाश भाई है, वेडनेसडे का, और ट्यूसडे में कैसा था, कैसी भावनाएं थी, और वेडनेसडे में कैसी कैसी हैं, उसमें कंपैरिजन देखना है। मुझे ये नहीं देखना कि जो सामने वो वाला भाई है उसने कैसा व्यवहार किया, या उस सामने वाली बहन है उसने कैसा व्यवहार किया, ये मुझे नहीं देखना है। तो बाबा ने यहाँ पे कहा कि अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। यह तो होता ही है, यह तो होता ही है। कब निकलता है? जब हमने उसको जनरल मान लिया, ये तो हमने उधर भी देखा है, वो भी ऐसे करते हैं, वो भी ऐसे करते हैं, वह तो सब में है। भले सब में हो, लेकिन मैं सेफ हूँ, ऐसी शुभ कामना रखो, तब शुद्ध सेवाधारी बन सकें। संगठित रूप में एकमत एकरस स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। अब तक भी पाप का खाता जमा होगा तो चुकतो कब करेंगे? अन्य आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के निमित्त कैसे बनेंगे?
इसलिए अलबेलेपन में भी पाप का खाता बनाना बंद करो। सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। ये युक्ति है बाबा से पुण्य आत्मा भव का वरदान लेना। अज्ञानी लोग यह स्लोगन कहते, बुरा न सुनो, न देखो, न सोचो। अब बाप कहते, व्यर्थ भी न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते, रूप परिवर्तन कर देते, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें अभी एक बात आई, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। हाउ? कोई आपसे व्यर्थ बोल रहा है, उसको भी शुभ भाव से कैसे सुनोगे? That is the question I had in my mind. कैसे? हाँ बताएं। श्रेष्ठ जवाब तो सभी संकल्प, को आता है। श्रेष्ठ संकल्पों से अपने नहीं, उसको शुभ भाव से कैसे सुनेंगे? अभी तो हमने पहले पढ़ा है कि व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। हाँ, ना सुन। अगर कोई तकलीफ में है तो रहम भाव से, तरस के भाव से, रहम भाव होना चाहिए। और अगर कोई व्यर्थ फालतू व्यर्थ पर कर वो रहा है, व्यर्थ अगर कोई फालतू व्यर्थ कर रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उस समय या तो युक्ति से बदल दें या तो बाबा को सौंप दें। जी, बहुत अच्छे। युक्ति से बदल दे या बाबा को समर्पित कर दें। और हमारी शुभ भावना कैसी रहेगी? व्हाट इज भावना? शुभ भावना ऐसे कि बाबा, अगर बाबा को समर्पित किया तो बाबा इस बच्चे को ज्ञान मिले, कल्याण हो, एक शुभ भावना उसके प्रति, कल्याण की भावना, विश्व कल्याण जैसे की बाबा भावना। के, हाँ, कल्याण की भावना। जी, और कोई बोलना चाहेंगे? ये सोच सकते हैं कि वो परवश है, अपने संस्कारों के वश है, उसको ज्ञान नहीं है तो वो इसी को सही समझता है। सो उसके लिए हमारे को नेगेटिव नहीं सोचना। एक्चुअली ये जो, भाई, हाँ जी भाई जी, ये शुभ भावना जो है ना, ये बड़ी सूक्ष्म है, जिससे मैंने आज के प्रैक्टिकल उसमें देखा कि मैं एक पेशेंट को देखने गई, मैंने उसके लिए बड़ी शुभ भावना रखी, बड़े अच्छे उसमें उसको दिया भी ट्रीटमेंट। पर जब मैं वापस आई तो मेरे दिमाग में, मतलब हमें पता है हमें शुभ भावना देनी है, तब भी एक नेगेटिव आ गया कि वो मुझसे सेटिस्फाई नहीं हुआ और वो अपनी फील्ड में है, वो नहीं होगा। जबकि मुझे ये चीज सोचनी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, अब वो उसका है। मेरे को ये शुभ भावना रखनी थी कि हाँ, उसको अच्छा होएगा, बाबा करेगा और वो नेक्स्ट टाइम आएगा। तो ये शुभ भावना इतनी अंदर तक मतलब जाती नहीं है कि भाई जी, हम ऊपर ऊपर तो बोल देते हैं, बट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं और प्रैक्टिकल उसमें करते हैं तो हो ही नहीं पाती है। जी, बिल्कुल, आई एग्री विद 100%। इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें कि वो चीज भी नहीं आए हमारे अंदर? पुरुषार्थ का भी बताएंगे क्या कर सकते हैं, वो तो एक अल्टीमेट पुरुषार्थ है ही। हाँ, अभी जो है इस क्वेश्चन को मैं आपको आंसर दूंगा थोड़ी देर में। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, अभी इसमें हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, फिर पूरा जब कंक्लूड करेंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। तो व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, जैसे साइंस के साधन, मतलब कि हमारा भाव शुभ रहे, कोई हमें व्यर्थ सुना रहा है। बेसिकली इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, और ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये बहुत जल्दी नहीं आती है।
तो जब मैं पूरी मुरली कर लेता हूँ फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जी, तो आगे बाबा कहते हैं, सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सदा मतलब सदा। स्वयं का परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं ऐसा सोचो। इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। यह मरना तो जीना ही है। यही सच्चा जियेदान है। आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है लेकिन सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है क्या? है सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता। भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वह ड्रामा वाह। जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ? हर बात वाह वाह हो गई ना। हाय हाय खत्म कर दो, वाह वाह आ जाती है। वह बाप, वह ड्रामा, वह मेरा पाठ। तो ये बाबा ने युक्ति बताई है। कैसा क्या क्या करें? एक तो जैसे बाबा ने कहा है, एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात मरना। मरना कहाँ से? लौकिक दुनिया से। और अलौकिकता में जीना। और हर बाबा की बात को गहराई से समझना। तब ही निकल सकता है वह बाप, वह ड्रामा और वह मेरा पाठ। इसी स्मृति में रहो तो विश्व वाह वाह करेगा। मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो। अकेले होने से बोझ अनुभव करते हो, तो ऐसे साथी बनाकर मुश्किल को सहज बनाओ। अच्छा, तो ये आज की मुरली थी शुभ भावना के ऊपर। इससे पहले भी शुभ भावना के ऊपर 2 मुरलियां हमने सुनी, जिसमें बाबा ने शुभ भावना शुभकामना के बारे में बताया। तो कोई जो पिछले 2 दिनों में सीखा है, शॉर्ट में बता सकते हैं शुभ भावना के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, नंदिनी जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई, हाँ जी भाई जी, मुझे ये क्या लगता है कि मेरी अपनी स्थिति ऊंच होनी चाहिए, कि मतलब मैं अपने स्वस्थिति में और बाप की याद में मतलब मेरा जितना पुरुषार्थ रहेगा उससे मतलब मुझे ऑटोमेटिकली वो सब चीजें हो जाएंगी कि मुझे दूसरे को ये नहीं देखना कि ये कैसा है। ऑटोमेटिकली मेरी स्थिति से, वो मेरे हर संकल्प से, बोल से, कर्म से वो जाएगा। शुभकामना। कई बार वो जो अभी बहन ने बोला ना कि वो ज्यादा देर तक नहीं रहती है स्थिति, तो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ जी, अभी ये बताइए कि जो कल मुरली सुनी है आपने या परसों मंडे को मुरली सुनी थी, उसमें बाबा ने क्या युक्तियां बताई थी शुभ भावना रखने की? गुड विशेस एज ए वर्च्यू। अभी हम एक्चुअली पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। बाबा ने एक साइलेंस की शक्ति का बताया बाबा ने परसों, कि अच्छा, साइलेंस की शक्ति। जैसे साइंस वालों की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता को कर देती, बाबा ने बोला, तो हमारी साइलेंस की शक्ति क्या श्रेष्ठ संकल्पों की शुभ भावना शुभकामना नहीं पहुंचा सकती? तो साइलेंस से शुभ भावना कैसे बढ़ेगी? शायद साइलेंस में रहेंगे, अपना स्वस्वरूप जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है शांति का, अगर मैं साइलेंस से दूर बैठे भी उनको दे सकती हूँ ना, वो मेरी शक्ति जमा होगी जितने मैं साइलेंस में रहूंगी।
साइलेंस से शुभ भावना का क्या कनेक्शन है? मैंने इसको प्रैक्टिस किया कि साइलेंस से शुभ भावना कैसे बढ़ेगी। जब बाबा के पास हम बैठते हैं, हमारी शुभ भावना रहती है किसी भी आत्मा के लिए, लेकिन वो आत्मा के पास हमारा संकल्प शक्तिशाली हो, उसके लिए जब तक मेरी स्थिति हलचल में नहीं होगी, मतलब मैं बाबा से कुछ और बात नहीं कर रही होंगी, मैं स्टेबल होंगी, मैं शांति की शक्ति मेरे संकल्प को स्ट्रांग बनाएगी, जो उस आत्मा तक शुभ भावना मेरी जाएगी। जितनी मैं साइलेंस में होंगी उतनी जल्दी वो शुभ भावना वहां तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल। साइलेंस की शक्ति हमारी भावना को पावरफुल बनाती है। यस 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 यस। समर्थ संकल्प हमें पावरफुल बनाते हैं, तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये कल की मुरली में था शायद। कल की मुरली में तो था नो क्वेश्चन नहीं पूछना, ये ऐसा क्यों हुआ, वाई नहीं करना। अच्छा, ये परसों की मुरली में था। ये परसों। अच्छा, साइलेंस वाला परसों की मुरली में था। यस ओके, कल की मुरली में क्या था? हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, जब परिस्थिति आए उस चीज को एक्सेप्ट करना है हैप्पीली, और तभी हम शुभ भावना रख पाएंगे। जब हम वाई के क्वेश्चन में चले जाते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी को एमिट करते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ, पूछना था कि जब हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं और उस कर्म से अगर किसी को दुख मिलता है तो क्या ये भी दुख देना हुआ? अगर आपका भाव उसमें शुभ था, आई थिंक परसों की मुरली में एक ये बात आई थी, ज्ञान युक्त शुभ भावना। ठीक है ना, एक ज्ञान युक्त शुभ भावना एक वर्ड था उसके अंदर। शुभ भावना अगर मैं रख रहा हूं तो कई प्रकार की शुभ भावना हो सकती है। या तो हो सकता है मेरा उस आत्मा के प्रति मोह है, या किसी स्वार्थवश हम शुभ भावना रख सकते हैं, या लोभवश या किसी भी विकारवश हम शुभ भावना रख सकते हैं। हम कह सकते हैं शुभ भावना है, हमारे तो उस आत्मा के प्रति शुभ भावना थी। बट ज्ञान युक्त शुभ भावना क्या होती है, जो बाबा ने बताया, एक्चुअल शुभ भावना है कि आज की मुरली में भी था कि दूसरी आत्मा को बाप का परिचय मिल जाए, या बाप के वर्षे का अधिकारी बने, या अपने विकारों से मुक्त हो जाए, लिबरेट हो जाए, स्वतंत्रता को पाए। ये ज्ञान युक्त शुभ भावना है। इसके अलावा और कोई भावना, उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें क्या मेरा कुछ किसी भी प्रकार का स्वार्थ, मोह या किसी भी प्रकार का अन्य कोई विकार छिपा तो नहीं हुआ है। तो ज्ञान युक्त शुभ भावना अगर मेरी है और मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करता हूं, तो उसका फल कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। अगर उसमें दूसरी मिक्स चैरिटी है, तो अगर उस व्यक्ति को दुख होता है तो मैं पाप का भागी बनता हूं। ठीक है जी, क्लियर है? ये ज्ञान युक्त वाला थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए कि बाबा का क्या भावार्थ है ज्ञान युक्त शुभ भावना के लिए। ज्ञान युक्त शुभ भावना का मतलब किसी भी आत्मा की हम सेवा कर रहे हैं या किसी भी आत्मा को हम पहुंचा रहे हैं, तो हमारा जो भाव है उस सेवा का, उसमें हमारा यही भाव होना चाहिए कि ये आत्मा बाप को पहचाने, बाप के वर्षे को पहचाने, बाप के वर्षे का अधिकारी बने, या अपने विकारों से मुक्त हो। उस तरह का मेरा भाव होना चाहिए। भाव क्या होता है? भाव यानी इमोशंस। शुभ भावना और शुभ कामना में मैंने बताया था ना, शुभ भावना और शुभ कामना में क्या अंतर है। शुभ भावना रखी जाती है, भाव मेरे अंदर होता है, रखा जाता है।
और कामना की जाती है। संकल्प के द्वारा हम कामना करते हैं। तो भाव हम जब हम एक्चुअली में अपनी आत्मिक स्थिति में होते हैं, आत्मिक स्मृति में होते हैं या स्वमान में होते हैं, उस समय हम शुभ भाव में टिके हुए होते हैं। उसके अलावा जो बाकी हम लौकिकता में रहते हैं या आत्मिक भाव में नहीं रहते, तो वो शुभ भावना नहीं रह पाती। इसलिए जो मेन पुरुषार्थ है, जो बहन ने भी पूछा था कि क्यों नहीं हो पाता है, एक्चुअली दो तरीके हैं, दो तीन बातें हैं जो मैं कहना चाहता था आपसे शुभ भावना के ऊपर। एक तो जो अल्टीमेट पुरुषार्थ तो हम सबका वही है कि अपने आप को आत्मा समझना, अपने आप को आत्मा समझना, बाबा का बच्चा समझना, और उस भाव को हमें बढ़ाते जाना। और जो हमारा सिर्फ काम रह जाता है वो अन्य आत्माओं की सेवा करना, जो बाबा ने दूसरा काम दिया, उस सेवा में सिर्फ और सिर्फ कल्याण की भावना रहे। पर ये करना ये नहीं कि आज ही आज हो जाए, इट टेक्स टाइम। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, लंबे काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए हमने आपको शुरू में बोला था कि आपको अगर ये गुड विशेस या अगर शुभ भावना अपने अंदर रखनी है या पुण्य का खाता बढ़ाना है, तो अपनी चेकिंग आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि भावना को चेक करना इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं। तो वो हम अपने आप को जब तक चेक नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा कि मेरी भावना कैसी थी, तब तक हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा हम इसको आर्टिफिशियल भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू में आर्टिफिशियल कर रहे हैं, अगर नहीं निकल रही है दिल से भावना, क्योंकि दिल की बात है ना, ये दिल ही अगर मेरा उस किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव है या अच्छी भावना नहीं है, तो कैसे आएगी? तो इसका जो लंबा पुरुषार्थ है वो ये है कि ज्ञान को दिल तक उतारना। भावनाएं जो भी होती हैं वो दिल से निकलती हैं, चाहे वो घृणा की भावना हो, चाहे वो शुभ भावना, चाहे वो ईर्ष्या की भावना। और दिल तक अगर मेरे को शुभ भावना निकालनी है अपने अंदर से, तो ज्ञान को अपने अंदर बहुत गहरे रीति से समाना पड़ेगा। ठीक है, अभी शायद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप सभी फिर से एक बार ज्वाइन होंगे। अभी जिन जिन के थोड़े प्रश्न थे, जिन जिन आत्माओं के साथ में, अपने आप को चेक करेंगे कि एक्चुअल में मेरी भावना कैसी थी। ठीक है जी, 1 मिनट में मिलते हैं।